आज की कहानी है, जब बहू ने बूढ़े सास ससुर को धक्के मारकर सड़क पर फेंका तो विदेश से लौट रहे पोता पोती ने देखा, फिर अपनी माँ को ऐसा सबक सिखाया कि रोते रोते माँ पागल हो गई। सुमीत और मानवी आज बहुत ज़्यादा खुश थे, और होते भी क्यों ना। आज बरसों बाद उनके बच्चों घर जो आ रहे थे। सुमीत और माधुरी के 2 ही बच्चे थे, देव और सिया। दोनों पढ़ाई के चलते पिछले 5 सालों से देश से बाहर गए हुए थे और अब अपनी पढ़ाई पूरे होने पर वापस घर आ रहे थे। उनके आने की खुशी में सुमीत और मानवी पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। उन्होंने देव और सिया को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया और खुद घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। और उधर ड्राइवर एयरपोर्ट पर देव और सिया को लेने पहुंचे। देव और सिया ड्राइवर को देखकर बहुत खुश हुए और काका कैसे हो आप कहकर उनसे अच्छे से मिले। सिया और देव बचपन से ही अपने माँ बाप से ज़्यादा गांव में दादा दादी के पास रहे थे और उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था, ना ही गरीब लोगों से नफरत और अमीरों से लगाव जैसा कुछ भी था। अपने माँ से बिल्कुल उल्टा था। दरअसल मानवी को पैसे का बहुत घमंड था, गरीबों को तो जैसे इंसान ही नहीं समझती थी। खैर, इन सब से बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता था, पर करते भी क्या। आखिर मानवी उनकी माँ जो थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर उससे भी ज़्यादा प्यार अगर वह किसी से करते तो वह थे उनके दादा दादी, जो कि काफ़ी समय से बच्चों के विदेश जाने से पहले ही गांव से यहाँ शहर आ गए थे और अब शहर में उन्हीं के पास रहने लगे थे। बच्चे अपने पापा मम्मी और दादा दादी से मिलने को बहुत एक्साइटेड थे और अपने दादा दादी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी ले लिए थे। एयरपोर्ट से गाड़ी अभी घर के लिए जा ही रही थी कि सिग्नल के चलते बीच पर गाड़ी रुक गई और तभी उनकी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया। क्योंकि देव और सिया दोनों का चेहरा अंदर की तरफ था। आवाज़ के साथ ड्राइवर ने खिड़की खोली। देव अभी फ़ोन में बिजी था, उसकी माँ का फ़ोन था। खिड़की पर एक बूढ़ी औरत हाथ में कुछ पेन लिए थी। बाबूजी, 5 रुपए का एक पेन है, ले लीजिए। एक नज़र देखकर देव ने कहा, नहीं चाहिए अम्मा जी। उस बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, बाबूजी ले लीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से किसी ने एक भी पेन नहीं लिया और कुछ न खाने की वजह से उनकी तकलीफ और बढ़ती जा रही है। आप यह पेन ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देव की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता हुआ बोला, दादी आप यहाँ? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं देव, आपका देव। और तभी उसने सिया को आवाज़ दी, सिया देखो तो। जैसे अपनी दादी को देखा, वह खुशी से उनके गले लग गई। पर जैसे ही उसने ध्यान दिया कि हाथ में पेन, सड़क पर दादी को इस तरह से देखकर दोनों के मन में घबराहट होने लगी। उन्होंने कहा, दादी आप यहाँ, और दादाजी वह कहाँ हैं? दादी ने भी सिया को एक नज़र में पहचान लिया। देव को दाढ़ी की वजह से नहीं पहचान पाए। वह बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें लेकर वहीं पास में फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे एक पन्नी डाली हुई थी और उसी पर दादाजी एक फटी हुई चादर ओढ़कर लेटे हुए थे और ठंड से काँप रहे थे। उन्हें छुआ तो पता चला उन्हें बहुत तेज बुखार है। फिर भी देव के आवाज़ देने पर हल्की आंखें खोली और मुस्कुराकर प्यार से उसके गाल को थपथपाया और बेसुध हो गए। देव और सिया अब और घबरा गए। अपने दादाजी और दादी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, अब वह ठीक हैं। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। उधर दादी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान और घबराई हुई थी, वह रोए जा रही थी। फिर सिया और देव उन्हें लेकर हॉस्पिटल की कैंटीन में गए।
और उन्हें आराम से बिठाकर खाना खिलाया और पूछा, दादी माँ, आप और दादाजी यहाँ कैसे? आप तो घर थे ना? अब देव और सिया को दादी माँ ने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 6 महीने से इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दादी माँ ने कहा, बेटा, जब तुम दोनों पढ़ाई के लिए बाहर चले गए तो हम दोनों का भी मन नहीं लगता था। बस अपना समय इसी आस में बिता रहे थे कि तुम जल्दी ही वापस आओगे। तुम्हारी माँ की पार्टी देर रात तक चलती थी। हम उसे बस यही कहते कि वक्त से घर आ जाया करो, तो वह उल्टा मुझे ही बोलती, कहती, इतनी परेशानी है मुझसे तो अपने घर चली जाओ, यहाँ क्यों पड़ी रहती हो? पर हम कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि तुम्हारे पिता की पढ़ाई के चलते तुम्हारे दादाजी ने सारी ज़मीन गिरवी रख दी कि समय से रकम वापसी ना होने के कारण हमारी सारी घर सब हमसे छीन लिया। अब मैंने और तुम्हारे दादाजी ने बहू से कुछ भी कहना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन जब तुम्हारे पापा 7 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब थी और तुम्हारी माँ ने अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी की। इतनी तेज आवाज़ में गाने चला रहे थे, घर में कोई नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बहू से कहूँ, वह डॉक्टर को बुला लेगी। मैं स्टोर रूम से बाहर आई, तभी सिया ने चौंकते हुए कहा, स्टोर रूम से क्यों दादी? दादी ने बताया, तुम्हारी माँ ने हमें कुछ समय पहले ही हमारे कमरे से स्टोर रूम में शिफ्ट करा दिया था, यह कहकर कि कमरे में कुछ काम कराना है, तो हम कुछ दिन के लिए स्टोर रूम में ही रहें। मैंने बाहर आकर कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को फ़ोन कर दो ताकि वह आकर इधर देख ले, और गाने की आवाज़ बहुत तेज़ है, इससे उन्हें परेशानी हो रही है, आवाज़ थोड़ी कम कर लो। तभी तुम्हारे माँ के दोस्त कहने लगी, मानवी, कौन है यह बुढ़िया जो तुम्हें ऑर्डर दे रही है? तो तुम्हारी माँ ने कहा, बेचारी का पति बीमार है तो थोड़ी सठिया गई है। ओहो, अच्छा। उसके दोस्तों ने कहा, मैंने कहा तुम्हें जो बोलना है बोल दो, लेकिन डॉक्टर को बुला दो, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इतने में मानवी बोली, हो गया तो क्या, कल मरता वो आज मर जाए मेरी बला से कम एक आफत तो टलेगी। जब तुम्हारी माँ ने इतना कहा तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, जो मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हारे दादाजी को अपने दोस्तों के साथ घसीटते हुए घर से बाहर लाई। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह चल नहीं पा रहे थे, फिर भी ऐसी हालत में उसने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। अब हम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। हम 2-3 दिन घर के आसपास रहे ताकि हमारा बेटा आए और वह हमें अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ हम कई बार गए लेकिन हमें कोई नहीं मिला, वहाँ ताला लगा रहता है। तब से बस जैसे तैसे पेन बेचकर हम अपना जीवन बिता रहे थे कि आज भगवान ने हमें हमारे बच्चों से मिला दिया। इतना कहकर वह दोनों को गले लगाकर रोने लगी। अब बच्चों ने उन्हें चुप कराया और कहा, आप रोयो मत दादी, हमारे होते हुए आप दोनों को कुछ नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि माँ ने वह घर क्यों बदल दिया, पर अब आप चिंता मत करो। जिसे आप दोनों को रुलाया है, हम उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। दोनों ने दादा दादी को अपने साथ लिया। अब सब घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही मानवी ने आरती की थाली मंगाई और जैसे ही आरती उतारने के लिए दरवाजे पर आई, देव और सिया, जिनके पीछे उनके दादा दादी खड़े थे, सामने से हट गए और अपने सास ससुर को ऐसे देखते ही मानवी के हाथ से आरती की थाली छूट गई
और सुमित वह तो खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मानवी ने कहा था कि पापा जी और मम्मी जी घूमने गए थे। झरने के पास ही पानी का बहाव ज़्यादा था और पापा जी का पाँव फिसल गया। उन्हें संभालते हुए मम्मी जी भी पानी में बह गई। मैंने बहुत कोशिश की पर उन्हें बचा नहीं पाई और इसी गलतफहमी के चलते वह अपने माता पिता की आत्मा शांति की पूजा पाठ भी करा चुका था। सुमित ने चौंकते हुए पूछा, देव यह सब क्या है? यह माँ पापा? बोलो न देव। सिया तुम बताओ, क्या सच में माँ पापा जिंदा हैं? आगे बढ़ते हुए शांति देवी जी ने सुमित के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा हम जिंदा हैं, देख तेरे सामने हैं। सुमित अपने माँ बाप को जिंदा देखकर बहुत खुश था, लेकिन मानवी डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी। उसे लगा अब मेरा सच सामने आ जाएगा। और तभी सिया ने कहा, मम्मी आप खुश नहीं हैं? दादाजी और दादी जी को देखकर। इससे पहले वह कुछ बोलती, देव बोला, अरे नहीं, यह इन्हें तो गुस्सा आ रहा होगा, इनका प्लान जो चौपट हो गया। सुमित अभी तक अपने बच्चों की एक बातों का भी मतलब समझ नहीं पाया। उसने कहा, यह दोनों अपनी माँ से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? देव और सिया पहले से ही बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, यह तो आप अपनी पत्नी जो कि बदकिस्मती से हमारी माँ है उनसे पूछिए। सुमित शक भरी नज़रों से मानवी की तरफ देखने लगा। मानवी सुमित से नज़र नहीं मिला पा रही थी और तभी देव ने आगे बढ़कर अपने पिता को सारी बात बता दी। सच्चाई का पता चलते ही सुमित ने गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मानवी को लगातार 2-3 तमाचा रसीद दिए और कहा, तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हुई मेरे माँ पापा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारे जैसी औरत अपने घर में नहीं चाहिए। तभी देव और सिया अंदर से टूटा हुआ कटोरा लेकर आए और कहा, इसे साथ लेकर जाना, इससे आपको मदद मिलेगी। इसे सड़क पर रखकर साइड में बैठ जाना, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा और खाने के लायक तो मिल ही जाएगा। अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मानवी की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने बच्चों की इस तरह आंसू भरी नज़रों से देखती रही। तभी सिया ने कहा, क्या देख रही हैं आप? यह कि हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दादी और दादाजी के साथ किया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तभी सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और सभी अंदर आकर बैठ गए। उधर मानवी बैठी बैठी सोच रही थी कि मैं अपने माता पिता समान ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, यह उसी का फल है। वह कटोरा जो उन्हें दिया था वहीं सड़क पर मानवी के पास पड़ा हुआ था। आने जाने वाले लोग उसमें कुछ सिक्के डाल दिए। पूरा दिन निकल गया लेकिन मानवी ने वह सिक्के नहीं उठाए। रात होते होते अब उसे भूख लगी, क्योंकि उसने एक दिन पहले से अपने बच्चों की आने की खुशी में कुछ नहीं खाया था और भूख के मारे वह तड़पने लगी और मजबूरी में उसने उसी कटोरे में से कुछ पैसे उठाए और सड़क पर ठेला लगाने वाले से उसे कुछ खाने को मिला। सड़क पर बैठकर पागल की तरह खाने पर टूट पड़ी। देव और सिया दादी को लेकर बाहर आए। उसकी दादी ने जब अपनी बहू को ऐसी हालत में देखा, तुरंत मानवी के पास आकर बोली, छोड़ बेटा, यह सब तेरे लिए नहीं है, चल वापस अपने घर चल। देव और सिया भी उसे इस हाल में देखकर भावुक हो गए। तभी मानवी ने अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और तेज तेज रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपके और पापा के साथ बहुत गलत किया है। आप लोगों के साथ मैंने जो किया यह उसी का परिणाम है।
मेरे बच्चों ने खुद मुझे कटोरा थमा दिया। आज मुझे जब धक्के मारकर घर से भगाया, जब मैंने पेट की आग बुझाने को भीख में दिया पैसे उठाया, तो मुझे एहसास हुआ उस दर्द का जो मैंने आपको दिए थे। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझे एहसास हो गया है मैं जैसे बर्ताव आपके साथ करूँगी वह मेरी औलाद मेरे साथ करेगी। मैं भूल गई थी कि कभी हम बूढ़े होंगे, तब मेरे बच्चे भी जवान होंगे, और जो आज मुझे आपके साथ करते देखेंगे कल मेरे साथ भी करेंगे। शांति देवी जी ने अपनी बहू को उठाया और गले लगा लिया। अब सब घर के अंदर चले गए। मानवी को उसके गलती का एहसास हुआ और शांति देवी जी ने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।